जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेश से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता है। तो इतना आनंदमय स्थान है, वो कभी आना नहीं चाहता है। उधर जन्म नहीं है, उधर मृत्यु नहीं है, उधर बुढ़ापा नहीं है, उधर व्याधि नहीं है, ट्रांसीडेंटल भगवान के दिव्य धाम। तो इसलिए उधर से क्यों आएगा? हम लोग किस जगह में जाते हैं, हमको आनंद लगता है, अच्छा लगता है बोल के जाते हैं ना। उधर उधर हम पूरा आनंद में भरपूर मशगूल है, तो क्यों फिर हम दूसरा जगह में जाएंगे? दूसरे महात्मा लोग वहां से वापस नहीं आना चाहते हैं। तो ये जो परम लोक, उसमें वेद में उसको परम गति भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है, हम लोग देख नहीं सकते। हमें भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, ओ ऐसा धाम है क्या, कैसा होगा, ऐसा कुछ स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन वो हमारे इंद्रिय से परे है। भगवान के एक नाम है अधोख्यज। अधोख्यज मतलब हम लोग भगवान को देखकर भी समझ नहीं पाते हैं, केवल उनका कृपा प्रार्थना करना है। ऐसा हम आते हैं तो उनके सामने में जाने से वो हम उनका दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। भगवान बोलना है, प्रभु आप मेरे को देखिए, आप मेरे को दर्शन दीजिए, मेरा जैसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगायन भक्त में आप मेरा दृष्टिगत में आरूढ़, आप मेरे को देखो। हमारा जो आँख है अभी यदि हमारा उम्र के अनुसार हमें खाली आँख में देख नहीं पाता हूँ, हमको ये लगाना पड़ता है तुम भगवान के इधर क्या है थोड़ा दूर में हम नहीं देख पाते। तो भगवान हमको देखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। एक वृंदावन में एक अंधे हर दिन आते थे दर्शन करने के लिए। एक साधु ऐसे व्यग्र होकर उनको पूछे, बाबा हम लोग तो हमेशा आते हैं तो दर्शन करने के लिए, हमारा आँख है, लेकिन आप बुरा मत मानिए, आप तो अंधे हैं, आपका तो आँख नहीं है। ऐसे उनको बोले, आप बुरा मत मानिए। ऐसा मेरा मन में थोड़ा आग्रह आया, तो इसलिए मैं बोला, पूछा आपसे आप क्या देखने के लिए आते हैं? बोले देखो मैं क्या देख सकता हूँ, और बिहारी जी का दृष्टि मेरा ऊपर थोड़ा पड़ जाए इसलिए उनके पास में आता हूँ। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, नाथ मोरो नाथ अवधान करनाथ मोरे, प्रभु मेरे को थोड़ा देखिए, मांग अवलोकय, अर्थात मेरे को आप देखिए। तो इसलिए ये सब चीज को अच्छे से समझना है, और सहज सरल है। सब लोग से अनुरोध करते हैं कि भगवान की कलिजुग के जो नाम, कलिजुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नाम उतर ही पारा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के कूटत मिटत विषय भाल के। हमारा जो भी नसीब में जो कुछ है सब कुछ मिट जाएगा अगर भगवान के भक्ति करेंगे। भक्ति सब कुछ परिवर्तन करता है, लेकिन दृढ़ता से करना है, श्रद्धा से करनी है। अरे वो क्यों बात कर रहे हो, उसको बोल क्या बोल, बात मत करो, तो उसका शब्द सुनाई पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो এইভাবে তারা ভগবত সেবায় এত তন্ময় থাকেন যে কোন तो वो लोग परमात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण अवनत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में तल्लीन, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न हो वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, तो भगवान के सामने हमेशा भगवान के पास में रहे, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। सिद्धि हम लोग क्या है, अगर कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण के भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, यही जीवन के परम सिद्धि है। तो इसमें उपाय क्या है, बोलते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों का भगवान का
भगवान को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं जो भगवान के भक्त, जो उनके जो अनुगामी, तो उनको सुनना है, उनके पदांक का अनुसरण करना है, उनकी बातों पर चलना है। जिसका अनुमत्य नहीं है, जिसका वो बात सुनने नहीं चाहते हैं, अपना मन मर्जी करते, वो सेवा नहीं है। आपका घर में आपका बेटा कुछ भी करता है, घर में रहता है, लेकिन वो आप बात नहीं सुनता है, तो वो आपका अच्छा लगेगा? जय श्री निताय गौर सुंदर की, श्री राधा श्याम सुंदर की। तो इसलिए शुद्ध भगत चरण, जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उनका सेवा करना है। शुद्ध भगत चरण, उनका चरणम रज अभिषेक करना है। बिना महत पाद रजोभिषेकम, भगवान के शुद्ध भक्तों का चरण धूलि के व्यतीत कभी भक्ति जीवन में कोई नहीं लाभ करता नहीं। हईलो सर्वगुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा सा छाड़ी करो अमानी हृदय। श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तुहार, परम जतन तही लभ अधिकार। अगर आप भगवान की भक्ति करने इच्छा है, भगवान कीर्तन करना इच्छा है, भगवान सेवा करना इच्छा है, तो परम जतन करना है। जतन, आपके अंदर बहुत सारे गुण हो सकता है, लेकिन कभी अपने को बड़ाई नहीं करना है। हम ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, वो करता हूँ। हमेशा भक्त हमेशा विनय एक गुण होता है, विनय, हम्बल होता है। जिसका ह्यूमिलिटी नहीं है, औद्धत्य से भक्ति जीवन नहीं होता है। शास्त्र में बताए भगवान भी नहीं है। भगवान, आप सुने भगवान का विनय गुण का कोई एक उदाहरण दे सकता है? हम लोग इसे डिस्कशन करने से याद रहे। अर्जुन का। क्या अर्जुन का? बोलो। जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उसमें श्री कृष्णा, बीइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उन्होंने ये सेवा लिया कि जितने भी साधुगण आएंगे वो उनके चरणों को पानी से धोएंगे। हाँ, वो इतना हम्बल होते। और भी देखिए कितना भी नहीं, देखिए वो भृगुमुनि, और एक है भृगुमुनि, जानते ना, वो सबके अंदर एक आलोचना हुआ कि कौन सा देवता श्रेष्ठ है, कौन सा, जो जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इसमें कौन श्रेष्ठ है। तो वो भृगुमुनि मैंने ऐसा परीक्षा करने के लिए चारों तरफ चले। फिर वो जाके ब्रह्मा जी के पास, उनको ऐसा कुछ तिरस्कार करके बोले, वो पूरे गुस्सा हो जाए। शिव जी के पास, हाँ, लेकिन जो विष्णु के पास जाके एक लात मारे उनका हृदय में, तो भगवान उनको पाप बोले, ओह, लात मारे तो लात जो खाया उसको कष्ट होना चाहिए ना। वो बोलते, हे ब्राह्मण देवता, आपको कितना कष्ट हुआ? सुने ना, आपको कितना कष्ट हुआ? मेरा ये जो वक्ष है कठोर है, भगवान तो पूरा कोमल, मक्खन से भी कोमल है उनका शरीर। तो बोले, मेरा वक्षस्थल में आप इतने जोर से प्रहार किए तो आपको कितना कष्ट हुआ? वो पागल। हाँ, भगवान कितना विनयी होते हैं, कितना सहनशील होते हैं। तो हमारा थोड़ा सा कुछ लग जाता है तो हम लोग पूरा, हाँ, उसे पटांगा मचा देते हैं। तो भगवान से सीखना है। हाँ, तो फिर बोले नहीं, हाँ, सर्वशास्त्राणि आलोच्य विचार्य जो पुनः पुनः विष्णुरेव सदाराध्य विष्णु न कश्चन। विष्णु को छोड़कर, भगवान विष्णु आदि विष्णु कृष्ण ही होते हैं, तो उनको छोड़कर कोई आराध्य नहीं। आराध्य एकमात्र भगवान विष्णु है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने से सारे गुण आते हैं। दस्यास्ति भक्ति भगवती रकिंचना सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा। जिसके पास अकिंचन भक्ति है वो, उनके पास सारे गुण आ जाता है। ठीक है, तो यही मैं समझ करता। तो इसलिए आप लोग हर संडे को जो लोग आते हैं जल्दी आइए, उस दिन भगवान के लिए डेडिकेट करिए। कितना लोग इधर भगवान के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं? 11 बजे तक आइए, 11 बजे तक इधर आइए, यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करिए। जैसे माता जी, एक आदमी भजन कीर्तन शुरू करो, केवल कीर्तन करो जब तक क्लास नहीं होता। फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा पढ़ाई करो, हाँ, कोई कृष्ण बुक ऐसे करने से धीरे धीरे कीर्तन, प्रभुपाद बोलते हैं ज्यादा फिलोसफी नहीं जानते नहीं, उन लोग की खाली कीर्तन करो। हाँ, कीर्तन करना है, जब करना, तो कई दिन पहले आप कीर्तन करो। इस संडे का दिन हाँ इधर बैठ के, और देखिए, और आप सबको बोला जाता है, यहाँ कहते हैं हमारे पीयूष आता है, हरि हरे नम कृष्ण गौरांग जय गौरांग नाम क्यों, हाँ, भज गौरांग कह गौरांग, ये सब नहीं बोलना है। यहाँ सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो।
आपका आज बोला गया, हम आपको कई बार आप लोग करते हैं वो ये पीयूष और क्या क्या लोग आते हैं वो जब ये सो नामपूर्ण कीर्तन है। प्रभुपाद जी बोले नाम, जस्ट चैंट होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र करो, ये अच्छा है। लेकिन हमारा ऐसे वो नामपूर्ण कीर्तन होता है और उसका कुछ भजन कीर्तन कोई बड़ा ऐसे होता है तो उसमें ये करना है। भगवान के पास नाम कीर्तन करो, नाम से ही कुछ हो आपको परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद आप जब ऊपर स्तर में जाएंगे तो आप लोग का देखिए, हम लोग का आते हैं कीर्तन करने लेकिन वो रेगुलर नहीं है, जब करते हैं नहीं पता नहीं। तो इसलिए हम लोग को ये करना है। एक लीडर जो है आपको दायित्व देते, मैं कभी हमेशा नहीं रह पाता हूँ, कभी इधर उधर जाता हूँ। तो एक आप माला कितना जप करते हैं नोट करना है, ठीक है, ये जप करते हैं तो उसको एकादशी बोले तो आप एक माला और बढ़ाइए। जब रेगुलर करते कि नहीं, कुछ एक ग्रुप रहना चाहिए हम लोग को। ये जैसे सबका व्हाट्सअप में एक व्हाट्सअप बनाइए, उसमें एक थोड़ी आजकल हाँ सबको ये सुविधा होता है, कोई प्रोग्राम आना है नहीं, हापाजटली आने से आ जाए फिर नहीं आए तो कुछ लाभ होगा, थोड़ा सा लाभ होगा। ऐसा नहीं कि मंदिर में आने से कुछ ये होता है, किंतु आपका ज़्यादा कुछ। तो यही मैं समाप्त करता हूँ। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो आप लोग किस को हाँ जिसको आता है तो बोलिए, हम देखेंगे। जो कितना लोग गीता पढ़ते हैं हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 4 लोग नहीं पढ़ते हैं। वो देखिए वो सत्य बात बोले, लेकिन पढ़ना चाहिए। आप बोले जदा चरति श्रेष्ठ ततदेव तरोजन। हाँ जो बड़े बड़े लोग जो करते हैं, आप एक हाँ इतना शिक्षा में इतना उन्नति, आप थोड़ा सी गीता पढ़ के उसको ये करेंगे तो आप बहुत लोगों को आप प्रीच कर सकते हैं। तो 5-6 लोग इधर गीता सबको पढ़ना है। सबके पास गीता है? कितने लोगों के पास इधर गीता है? संस्कृत नहीं आता ना? नहीं, संस्कृत पढ़ना नहीं है ना, बांग्ला में है। मेरे पास तो संस्कृत का है। एक प्रभुपाद का ये गीता अगर नहीं है आज लेकर जाइए, ठीक है। ये गीता भगवत गीता यथायथ बांग्ला में है, इंग्लिश में है, नेपाली में है, हिंदी में है, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, सब लैंग्वेज में इधर, ठीक है। जिसका पास नहीं है आज लेकर जाइए और आज से यह संकल्प करिए हम पढ़ूंगा। आप हमेशा बोलते हैं आप लोग गीता नहीं पढ़ते हो? गीता पढ़े ना तो हाथ उठाए ना। तुम्हें गीता श्लोक जाना, एक श्लोक बड़ा पसंद शोना। हाँ मतलब भालो कर बोलो। हाँ बोलो जल्दी बोलो। एक भी श्लोक नहीं आता है, बोलो। सबको नहीं बोलना है। हम अगर बोला तो नहीं होता, आपको वो बोलो ऐसे नहीं हो तो कंफ्यूज हो जाता है। सिस्टम नहीं है ऐसा। बोलो जोर से बोलो, सब लोग बोलेंगे। हम लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसे बोल रहा है। बोलो नहीं, सब लोग बोलेंगे, तुम बोलो फिर सब लोग बोलेंगे। बोलो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुष्टवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और एक ही श्लोक है पता है, और बोलो। तो सबको